नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। रिस्की एसेट्स खास करके क्रिप्टो करेंसी अभी तक हुक से बाहर नहीं है, क्योंकि फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने कोई संकेत नहीं दिया है कि ये जल्द ही किसी भी समय रेट में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। 31 जनवरी फरवरी से मिनट्स फेडरल रिजर्व के फेडरल एफओएमसी की पहली मीटिंग ने पार्टिसिपेंट्स के बीच हॉकिश और डोविश दोनों सेंटिमेंट का सुझाव दिया है, लेकिन नोटेबली मिसिंग यूएस सेंट्रल बैंक के रेट हाइक साइकिल में पॉज की कोई डिस्कशन नहीं थी। न्यूज रिलीज होने से पहले क्लैरिटी की कमी ने बिटकॉइन को 3% से अधिक $23,800 पर ला दिया है। हालांकि वह $24,100 के स्तर के आसपास बना हुआ है। वहीं इथेरियम को $1,640 के पास देखा गया है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा और कई हॉकिश फेड स्पीकर्स के बाद मार्केट्स अब न केवल मई में 25 बेसिस पॉइंट हाइक की उम्मीद करती है, बल्कि मार्च में सेंट्रल बैंक की 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्तमान में $1.10 ट्रिलियन है, जो पिछले 24 घंटों में 0.61% की कमी दर्शाता है। इसी समय में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $63.35 बिलियन थी, जो 4.90% की कमी थी। $7.81 बिलियन के टोटल के साथ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टोटल 24 घंटे की वॉल्यूम का 12.33% है। दूसरी ओर स्टेबल कॉइन्स टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 90.34% होने के साथ $57.24 बिलियन है। डोमिनेंस के टर्म में बिटकॉइन की मार्केट हिस्सेदारी पिछले दिन से 0.14% घटकर 42.43% हो गई है। बुधवार को संपन्न एक वोट के अनुसार फ्रैक्स फाइनेंस की कम्युनिटी एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल है, जिसमें टोटल वैल्यू लॉक्ड में $2 बिलियन है। नए प्रोटोकॉल के नेटिव स्टेबल कॉइन फ्रैक्स को पूरी तरह से कोलैटरलाइज बनाने के लिए वोट किया है। फ्रैक्स के गवर्नेंस फोरम पर पिछले हफ्ते पोस्ट किए गए प्रस्ताव FIP 188 ने स्टेबल कॉइन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए प्रोटोकॉल I का इस्तेमाल करके टारगेट कोलैटरल रेशियो को 100% पर सेट करने का सुझाव दिया है। रिजल्ट FRX के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, प्रतिनिधित्व करता है और बाजार पूंजीकरण में $1 बिलियन से ज्यादा के साथ पांचवा सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन है, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन के स्टेबलाइजिंग मैकेनिज्म के एल्गोरिथमिक एलिमेंट को एलिमिनेट करता है। 22 फरवरी को बैंक ऑफ इजराइल ने इजराइल में स्टेबल कॉइन गतिविधि को विनियमित करने के लिए प्रिंसिपल्स को पब्लिश किया है, जो अमेरिकी डॉलर जैसी अन्य एसेट्स की वैल्यू से जुड़ी क्रिप्टो की निगरानी के लिए सेंट्रल बैंक की रिकमेंडेशंस को पूरा करता है। डॉक्यूमेंट देश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा नवंबर में डिजिटल एसेट रेगुलेशन के लिए दिशा निर्देश पब्लिश करने के बाद आया है। डॉक्यूमेंट के अनुसार सेंट्रल बैंक द्वारा प्रपोज्ड रेगुलेशन का एम देश में स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करने को अनुमति देना है। टाइटैनिक के रैकेट से बरामद आर्टिफैक्ट्स को ब्लॉकचेन टेक्निक का इस्तेमाल करके टोकनाइज्ड किया जाएगा। कंपनी के लीड में एक सहयोग के हिस्से के रूप में सनकिन वेसल के स्टीवर्ड के रूप में काम करता है। RMS टाइटैनिक, हांगकांग स्थित वेंचर स्मार्ट फाइनेंशियल होल्डिंग्स और Web3 फर्म आर्टिफैक्ट लैब्स के बीच एक सहयोग टाइटैनिक से कीमती आर्टिफैक्ट को टोकनाइज का रूप देना शुरू कर देगा, ताकि Web3 फंक्शनैलिटीज की एक्सेस को अनलॉक किया जा सके। डूबे हुए टाइटैनिक से चुनिंदा आर्टिफैक्ट्स को NFT के रूप में संरक्षित किया जाएगा, जिससे आम जनता को ओनरशिप साझा करने की अनुमति मिलेगी। RMST के पास टाइटैनिक और नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बॉटम से इसके वाइडर डेब्रिस फील्ड से आर्टिफैक्ट को रिकवर करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। वेंचर स्मार्ट फाइनेंशियल होल्डिंग्स आर्टिफैक्ट से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टोकन के ऑर्गेनाइज करने के प्रभारी होंगे। एक आधिकारिक घोषणा के अनुसार इथेरियम ब्लॉकचेन के मुख्य डेवलपर ने 28 फरवरी को एपॉक 568332 पर सेपोलिया टेस्ट नेटवर्क पर शंघाई कैपेला अपग्रेड लॉन्च करने का कार्यक्रम निर्धारित किया है। शंघाई कैपेला, जिसे शपेला के रूप में भी जाना जाता है, एक नेटवर्क अपग्रेड है जिसका एम नेटवर्क वैलिडेटर्स से ETH विड्रॉल्स को सक्षम करना, एक ऐसी सुविधा जो नेटवर्क के ट्रांजिशन के दौरान प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस के लिए सक्षम नहीं थी, जिसे द मर्ज के रूप में जाना जाता है। अपग्रेड में एग्जीक्यूशन और कंसेंसस लेयर्स में बदलाव शामिल है। शंघाई अपनी
एथेरियम एग्जीक्यूशन लेयर को अपडेट करेगा, जबकि कैपेला अपनी ब्लॉकचेन कंसेंसस लेयर को अपडेट करेगा। मार्च तक अंतिम अपग्रेड पूरा करने के लिए डेवलपर्स ने पब्लिक टेस्टिंग के कई फेजेस की योजना बनाई है। स्मार्टफोन ब्लॉकचेन नेटवर्क का एक एसेंशियल कंपोनेंट बन सकता है, जिससे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री में स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टिविटी सक्षम हो सकती है। नोडल एक कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म के पीछे की कंपनी है जो यूजर्स को IoT नेटवर्क में नोड बनाने के लिए रिवॉर्ड्स देती है। स्मार्टफोन के बढ़ते वैश्विक प्रसार का लाभ उठाते हुए नेटवर्क IoT नेटवर्क को एक्सपैंड करने के लिए कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज और डिवाइसेस की ब्लूटूथ कैपेबिलिटी रेंट पर लेने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करता है। स्मार्टफोन नोडल सॉफ्टवेयर चलाते हैं और नोड्स के रूप में कार्य करते हैं, नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं और प्रोजेक्ट को स्मार्ट मिशन के रूप में रेफर करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। यूजर्स को अपने ऐप को एक्टिव रखने के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है, जिससे नोड इन स्मार्ट मिशनों को एक्शन टू अर्न ट्रेंड के एक नए रूप में पूरा कर सके। नोडल ने इथेरियम नेटवर्क पर स्मार्ट मिशन की तुलना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से की। प्राइमरी डिस्टिंक्शन ये है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल वर्ल्ड और डिवाइसेस के साथ नेटवर्क के स्मार्टफोन के जरिए बातचीत कर सकते हैं। मल्टी ट्रेन वॉलेट ब्लॉकटो ने $80 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड को बंद कर दिया है। स्टार्टअप द्वारा इस राउंड के लिए फंडिंग की अमाउंट का खुलासा नहीं किया गया था। कंपनी के अनुसार इस वृद्धि में एंटरप्रेन्योर मार्क क्यूबैन, IPX और रिटर्निंग इन्वेस्टर 500 ग्लोबल ने भाग लिया। क्यूबैन के साथ स्टार्टअप के इन्वॉल्वमेंट की घोषणा पिछले साल के अंत में की गई थी। ब्लॉकटो का सबसे हालिया फंडिंग राउंड 2021 में हुआ था और इसने अप्रैल 2021 में अनिमोका ब्रांड्स के लीड में और CMS होल्डिंग, डबल P ग्रुप और डिफंक्ट ट्रेडिंग फर्म अल्मीरा रिसर्च की भागीदारी के साथ $8 मिलियन सीरीज ए राउंड को बंद कर दिया। इस राउंड के कुछ ही समय बाद स्टार्टअप ने 7X वेंचर्स, अल्मीरा रिसर्च और डैपल लैब्स के CEO रोहन गरेगोजलो सहित इन्वेस्टर्स के साथ $8 मिलियन का प्राइवेट टोकन राउंड बंद किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज WazirX ने अपना NFT मार्केटप्लेस WazirX NFT बंद कर दिया है। ऐसा सामने आया है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री निरंतर मंदी का खामियाजा भुगत रही है। मार्केटप्लेस की वेबसाइट पर लिखा है WazirX NFT मार्केटप्लेस बंद हो गया है। आप अभी भी OpenSea पर अपने NFTs को ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज के OpenSea प्रोफाइल में करंटली सेल के लिए 46,400 आइटम्स हैं। WazirX ने कहा कि मार्केटप्लेस ने ट्रैक्शन हासिल नहीं किया है और इसने एक बयान में ये भी कहा कि हमें ये घोषणा करते हुए खेद है कि WazirX NFT मार्केटप्लेस बंद हो गया है। हमें जून 2021 में भारत का पहला NFT मार्केटप्लेस लॉन्च करने पर गर्व है, जिसने कई क्रिएटर्स के काम को प्रदर्शित किया। दुर्भाग्य से इसने ज्यादा ट्रैक्शन हासिल नहीं किया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज युबॉय ग्लोबल हांगकांग में एक लाइसेंस की मांग कर रहा है, क्योंकि चाइनीज स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नए लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी मेजर्स पर विचार कर रहा है, जो इसे रिटेल कस्टमर्स को सर्विस देने की अनुमति देगा। न्यू फ्रेमवर्क, जिसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन के साथ रजिस्टर करने की जरूरत होती है, जो एक्सचेंज को शहर में अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करने की अनुमति देगा। जस्टिन सन के ट्विटर थ्रेड के अनुसार युबॉय भी युबॉय हांगकांग नाम का एक नया एक्सचेंज शुरू करने का इरादा रखता है, जो इंस्टीट्यूशनल और हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों पर फोकस करेगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सर्विसेज के दुनिया के सबसे बड़े प्रोवाइडर बिटपे ने एक क्रिप्टो टैक्स सॉफ्टवेयर कंपनी zenledger के साथ कोलैबोरेशन की घोषणा की है। बिटपे के यूजर्स वॉलेट ट्रांजैक्शन को सीधे ऐप से zenledger के यूजर्स को फ्रेंडली टैक्स सॉफ्टवेयर में सिंक कर सकते हैं। zenledger ऑटोमेटिकली बिटपे ऐप से कुछ टैप के साथ यूजर्स ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए कॉस्ट बेसिस, फेयर मार्केट वैल्यू, गेन्स और लॉसेज या टैक्स लॉस की हार्वेस्टिंग को कैलकुलेट करेगा। नए और मौजूदा बिटपे ऐप यूजर्स को zenledger टैक्स सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर 20% की छूट भी मिलेगी। सब्सक्रिप्शन में zenledger के टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग टूल तक फ्री एक्सेस शामिल है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्रिप्टो को बेचने की प्रोसेस है जो पैसे खो चुकी है और ऑर्डिनरी टैक्सेबल इनकम को हर साल $3,000 तक कम करने के लिए प्रोसीड का इस्तेमाल कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
है।